4 साल में कितना विकास हुआ इस सरकार में? का विकास हुआ? कहते कछुए करते कछुए। विकास चाहते हैं तो कछु विकास ना है यहाँ तो ऐसे ही देखो ये हालत है रही है। लाइट ने बगल लिया 11,000 की सीने में मकान पे और कोई तालब चेंज करेगी 5 लाख रुपये खर्च हो गए ना, वो कोई चेंज हुआ मत्ते बत्ते बचाओ। यूपी में सरकार कौन सी होनी चाहिए? बीएसपी की होनी चाहिए। बीएसपी सरकार। यस। जैसे पहले चल रहा था वो सही चल रहा था, मतलब 60-65 जैसे डीजल चल रहा था, पेट्रोल चल रही थी, वैसी सरकार आया, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले काम धंधे भी सही थे, अब तो काम धंधे बिल्कुल खत्म है इस टाइम, काम धंधे सब बिल्कुल खत्म है इस वो टाइम। बता रहे हैं कि इसमें कोई विकास ही नहीं हुआ है। जो विधायक हुए हैं वो आज तक इस गांव में नहीं आए। हाँ तो और आप कह रहे हैं विकास हुआ है। तो आप गलत आदमियों से बात करके आए हैं। वो दूसरे समुदाय से वो करते हैं बिलोंग और वो गलत राय। बाटो का पैसा कितना आना चाहिए? बस 700, 1000, 1500, 1600 रुपया आ रहा गाँव में बिल में कहाँ से जा रहा है? कौन की छाती पे पड़ रहा हो? किसान की पे पड़ रहा हो? मजदूरी की पड़ रहा हो? बिल वाले की पे पड़ रहा हो? कौन सा सरकार की पे पड़ रहा है? सरकार दिखा रही है कि हमने ये कर दो का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। आज हम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव रतनगढ़ी में मौजूद हैं। आज हम गांव वालों से ही जानेंगे और पूछेंगे गांव वालों की यूपी चुनाव को लेकर क्या है सोच। इस बार किसकी सरकार, कांग्रेस, सपा, बसपा या फिर से बीजेपी या फिर अन्य दल? क्या नाम है दादा आपका? रामदास जी, रामदास। ये गांव कौन सा है? रतनगढ़ी। रतनगढ़ी है। हाँ जी। अच्छा, 2022 में चुनाव आ रहे हैं। यूपी सरकार को, बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार को 4.5 साल हो गए। हाँ जी। अब 5 साल बकाया रह गए हैं। 5 महीने बकाया रह गए। 5 महीने बाद चुनाव दोबारा से शुरू होंगे। अब तक 4.5 साल में कितना विकास हुआ इस सरकार में? का विकास हुआ? कहते कछुए करते कछुए। पेंशन दे रहे हैं साहब, 60 साल आई तो पेंशन किसी को जो दिसंबर से बंद है, दिसंबर में आई थी जब से पेंशन किसी की आई ना है। नहीं, अब 4.5 साल में चलिए वो आपकी पेंशन नहीं आई। पेंशन के अलावा जो सरकारी योजना है सरकार की, 4.5 साल के अंदर इस गांव में कितना विकास हुआ है, कितना बकाया रह गया, आप कितना आप क्या विकास चाहते हैं? विकास का है कोई हमारे गांव में तो कोई विकास हो ही ना है। सब लेने तो सारे 11,000 ही लेने, तार टूटे तो आदमी के ऊपर गिरे तो आदमी जज जाए, या लेने चेंज करा भी गई तो कोई सुनवाई ना है। 5 लाख रुपये कोई चीज़ ही कहो हाँ होते कोई सरकार में कोई सुनवाई ना कर रहा हो। अधिकारी ने पे ढीले तो नहीं है या सरकार की कोई सरकारी सुनती ना है। इस सरकार में अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। अधिकारी बेलगाम है। बेलगाम है अधिकारी सब, किसी के पास चले जा पैसा चाहिए सब अकेला। गरीब आदमी ने पे पैसा कहाँ से आया? मजदूरी मिलना रही, धंधे बंद हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हम पूरी तरीके से कर्मचारियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। किसी पर नहीं है। लेखपाल पे जो है तुम आगे प्रमाण पत्र डालो, 100 रुपया मांगा तो जब रिपोर्ट लगावा तो है कागज कैंसिल कर दे तो है। कोई कमी होती होगी? कोई कमी नहीं है। कमी क्या आएगी? जो मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी नहीं लिखेगा कि नौकरी लिखो। नौकरी कैसे लिख दे सर जब नौकरी है ही नहीं तो किसी की। इस बात के लिए आपने किसी से आला अधिकारी से शिकायत की? शिकायत करी तो जो काम नहीं करेंगे तो हम सौत देते हैं, धमकी देते हैं। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद है। कितना विकास हुआ, कितना बकाया रह गया, और कितना आप विकास चाहते हैं? तो कछु विकास ना है यहाँ तो ऐसे ही देखो ये हालत है रही है। लाइट ने बगल लिया 11,000 की सीने में मकान पे और कोई तालब चेंज करेगी 5 लाख रुपये खर्च हो गए ना, वो कोई चेंज हुआ मत्ते बत्ते बचाऊँ सब काम हो रहे हैं। बिजली विभाग से आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। 5 लाख रुपये मैंने कंप्लेंट की थी इस बात की? हाँ कंप्लीट की थी मैंने, कोई सुनवाई नहीं थी। मैंने हाँ बदले जाएंगे तार, आज तक बदले जा रहे हैं। चलिए, तार तो नहीं बदले, लेकिन आपका गांव में अब तक कितना विकास हुआ 4.5 साल में? का विकास भाव कछु विकास ना है यहाँ, का विकास यहाँ तो वही ऐसे उल्टे सीधे काम है यहाँ, कोई विकास ना है। बीजेपी सरकार, मोदी साहब, योगी सरकार तो ये कह रही है गांव में, शहर में हमने काफ़ी विकास किया है। कछु ना है यहाँ। इस्लाम। अच्छा, क्या समस्या है? गांव वालों के आगे गाँव के घूरे पूरे गांव में घूरन की जगह ना, गांव वाले परेशान रहते हैं। नहीं, घूरे की समस्या तो खैर हर जगह है। गांव में सब जितनी भी रहती गई सरकारी वो सब सौदा दबा हुआ पड़ो गांव में कब्जा कर करके। आज तक कोई नहीं नल करवाओ, इतने प्रधान है, इतनी सरकार आई, किसी ने नहीं निकलवाया। किसी ने नहीं निकलवाया। और जो प्रेजेंट में प्रधान हुए हैं वो कैसा विकास करा रहे हैं? कुछ ना है, अभी तो ऐसी की ऐसी है, काम शुरू थी अभी का हो जाऊँ कचू ना हो, जैसे पहले करन जाए ऐसे ही जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। ऐसे ही है।
अच्छा, इस बार सरकार कैसी होनी चाहिए? बताइए कौन सी होनी चाहिए। भाई आप युवा हो, युवाओं के हिसाब से अपने कम से कम अपना भी तो मत होनी चाहिए, अपना सोच होनी चाहिए। लेकिन आपकी इस सरकार में कितना विकास हुआ और आप कह रहे हैं कि विकास अब तक कोई विकास नहीं हुआ, तो लेकिन आपको में तो कछु ना हो अभी तक। ब्याह शादी के लिए तो परेशान है, कोई नहीं। गरीब आदमी का सब पैसा वाले लॉन्च में चले आते हैं, गरीब आदमी यहाँ पे घर में करें। सरकारी जगह सरकारी जगह लोग ने घिर रखी है। कोई शादी वगैरह हो जाए, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कोई बोल के राजी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे घेर रखी है। अब कैसी सरकार आप चाहना चाहेंगे जिससे कि 4.5 साल हो गए अब तक विकास नहीं हुआ? आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, फिर सरकार भी तो आप चाहेंगे कि इसी सरकार को दोबारा लाना चाहिए। सरकार यही आया तो बढ़िया, यही दोबारा कहना कोई काम करो, कोई आ जाओ, बढ़िया आ जाओ, काम करेगा वो बढ़िया है, जो काम करेगा वो बढ़िया है। आपने 4.5 साल में ये तो सोचा होगा कि इस सरकार में इतना विकास हुआ और इतना नहीं हुआ। कितना विकास होना चाहिए गांव के अंदर? हमारी घरवाली विकलांग अभी पेंशन नहीं बंदी आज तक, और 500 रुपये मिले वो भी नहीं मिले हमारी घरवाली को। सरकार की तरफ से आपको कोई योजना कोई लाभ नहीं मिला अभी तक, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। हमारी घरवाली विकलांग में अभी पेंशन नहीं बंदी है उसकी, पूछ लो नहीं जान इतने बैठे हैं। होती है तो ऐसी है, हमारी हाँ भाई, हमारी घरवाली विकलांग में है। अरे यार कोई ना चौना मानता इन्हें देख लो, जिन्हें देखो मौके का कोई ना लिखने। नहीं, अब ये बताइए, वो बात ठीक है, अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब सरकार भी तो आप चॉइस करना चाहेंगे कि साहब कांग्रेस है, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी भी अपना दम भर रही है अपने बूते पे, और एक इधर ये दूसरा वो भी आया चंद्रशेखर आया जो भीम आर्मी से निकल करके आए। भाई अपनी राय आओ, देखो काम बढ़िया होना चाहिए। हम जे लाओगे तो आप ही ना, कोई और कैसे ले आएगा? हम तो जो करा लाभ करे वो बढ़िया आदमी हमारे लिए, तो कोई भी सही आ जाओ। हम जे नाम ना ले रहे बेचारे का किसी का, जे आ जाओ जे करो कम। नहीं, वोट तो आप ही दोगे ना। हाँ, हम ही, वो थोड़ी नहीं हम ही देंगे। मकान टूटा पड़ा हमारा, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, मकान टूटा पड़ा है, आवास योजना के तहत आपको कोई योजना नहीं मिली? कुछ नहीं मिली अभी तक। सिलेंडर मिला नहीं? सिलेंडर केवल मिला है बस, बाकी कुछ नहीं। हमारी घरवाली है। सिलेंडर कब मिला था आपको? सिलेंडर है गई 2 साल के करीब है गई। 2 साल हो गए? हाँ। उसके बाद में जब से सिलेंडर आपको मिला उसके बाद में आपने भरवाया या नहीं? भरवाया है, एक दिन भी उसमें कोई कुछ 1 रुपया नहीं आया आज तक छूट में। सब्सिडी जो मिलती है वो कुछ भी नहीं, 1 रुपया चौबन्नी नहीं आई होगी, उठा के देख लीजिए हमारा सिलेंडर। नहीं, अब उसके बाद जैसे आपको योजना के तहत आपको गैस मिली, उसके बाद आपने फिर भरवाया। अब आज की तारीख में सिलेंडर भरवा रही हो या भरा जा रहा है हमारा सिलेंडर? पूरे का सिलेंडर आ रहा है? 900 रुपये का आ रहा है। 900 रुपये सिलेंडर आ रहा है? अरे तो भैया पिछले महीना भरोगे हमारा, इस महीने के रेट नहीं पता आपको? नहीं, इसके भरो ही ना आएगा हमें। 2 जने के कितनी कर। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो चलता रहेगा। मुझे ये बताइए, यूपी अब जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में, अब कैसी सरकार आप चुनना चाहेंगे? कैसा आप विधायक चुनना चाहेंगे? बढ़िया सरकार आनी चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। हम तो जा चाह रहे, मैं नाम ना ले रहा हूँ फलाना आ जाए बेचारा, अच्छा नहीं लगता है जी। हम विरोपती आ जाती है बात। कोई भी आ जाए, काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया होना चाहिए, काम तो बढ़िया चाहिए, लेकिन अभी लोगों के दिमाग में अभी ये चीज़ अभी सुनिश्चित नहीं किया है कि सरकार कैसी आनी चाहिए। अभी तो फिलहाल 4.5 साल में लोग बाग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या दादा, क्या कह रहे थे आप दादा? हम ये कह रहे कि मौके की बात गलत है। की पेंसिल मिलेगी जा काम में, बगैर खेतवा की पेंसिल। ग्राम सभा रत्नगढ़ी, परगना तहसील हाथरस। अरे ये छोड़िए, ये तो बहुत लंबा मामला है। ये बताइए, एक सेकंड मुझे ये बताइए, अब तक आपको 4.5 साल में योगी सरकार में क्या योजना में लाभ नहीं मिला? जो योगी सरकार जो परेशान है कि इनकी पेंशन ना बनी, पेंशन ना खाद्य हमारे घर में काऊ को राशन ना होती। राशन नहीं है? नहीं है। आपूर्ति विभाग आप गए थे? आपूर्ति विभाग गए सब, फिर क्या कहा था उन्होंने? इनके महिला ना आती सब, इनकी घरवाली एक्सपायर रह चुकी है। अच्छा। हाँ, और बिना महिला वाले तमाम लोग हैं, उन्हें राशन मिल रहा है। उनको राशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। चलिए ठीक है, वो राशन नहीं मिल रहा तो 4.5 साल हो गए, अब क्या आपको मिलेगा? अब ये बताइए, अब प्रेजेंट में 5 महीने बाद दूसरी सरकार कैसी आप सरकार चुनना चाहेंगे? अब ये विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? विधानसभा हमारी विधानसभा कौन सी? विधायक कौन है आपकी क्षेत्र का? विधायक हुए हैं कागज हरिशंकर माहौर। जिस दिन से विधायक हुए हैं इस गांव के,
इस क्षेत्र के, उसके बाद में इस गांव में आए विधायक नहीं आए? हाँ आए, क्या आश्वासन दे के गए थे? आश्वासन जी दे गए। जैसे हमने शिकायत करी, देखो जी हमारा बड़ा लड़का जी विकलांग हुआ सो, शरीर हुआ सो, न जाकर राशन घर में हमारे काऊ के राशन ना आते ही, तो उन्होंने जो बात कही जो यहाँ के मौजूदा हटकाए अमनीश कुमार पारा साहब कि तुम्हारा समाधान किया जाएगा। जेई डीलर ने कही आज तक समाधान कोई ना हुआ था, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। भैया सुन लो, जो भाजपा की सरकार है, योगी हो मोदी हो उनके सांसद हो, वो जो कह देते हैं बच्चा परवेज पहले छोरा होगा तो डट्टल करेंगे, लड्डू बनने 9 महीना पहले, तो कई सरकार है, तानाशाही सरकार है, खचूना है। नहीं, आप इतने आक्रोशित, इतने गुस्सा में कि 5 हुए यहाँ आ जाता है वोट की काई तो, और 5 साल बाद फिर सकल में दिखाते ही ये जनता ही सुनता है। वोट तो मांगे आता 5 भाव तुम ही हमें जो होता सो, बाकी बाद में कोई आता है 5 साल या सकल ना देखे वो कोई विधायक की, चाहे बीजेपी को हो, चाहे बसपा को हो, चाहे सपा को हो, काऊ को हो, यहाँ किसी पार्टी का कोई नहीं है, कोई ना हो तो यहाँ। अब चलिए जो वो तो बात ठीक है। अब आपके पास और भी विकल्प हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है मैदान में, कोई आओ भाजपा सरकार बने भाई साहब, कचूना आओ ना भाजपा सरकार। हाँ जी बसीर रहेंगी जब तक भाजपा सरकार बनेगी, इधर ही तो हम देख लीजिए। जो बच्चा परवेज पहले बताया था कि ये छोड़ा होगा हम लट्टन करेंगे, हाँ ये बता 3 दिन महीना पहले लड्डू बनने में आएंगे, अब सीट खुली ना है तो उन्हें पता छोड़ा होगा तो जीतेंगे वही। अच्छा गाँव में ये बताइए अब तक क्या विकास नहीं हुआ? जीतेंगे वो तो विकास हुआ नहीं हुआ आपके? खचू ना हो बिल्कुल, देख तुमने देख आगे जाओ देखो सही कहा वो कहा ना वो विकास देखो कितने आवाज़ आए, कितना कहा वो सबने वहाँ प्रधान बैठो वहाँ पूछो है सबने मालूम बच जाएगी तुम्हें। लगता है इस गांव में जब से विधायक चुने गए, विधायक चुनने के बाद में इस गांव में आने के लिए उन्होंने कोई जहमत नहीं उठाई, लोगों की समस्या सुनने के लिए नज़रअंदाज किया गया। लोग इतने आक्रोशित हैं और बीजेपी सरकार पर आरोप भी ये लगा रहे हैं कि जब तक मशीन रहे तब तक इसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और आगे भी गांव में लोगों से पता करते हैं कि उनकी इस 2022 के चुनाव को लेकर क्या। अब हम गांव के दूसरे एरिए में आए हैं, उस एरिए में के लोगों से जो कि ब्राह्मण क्षेत्र है इधर, उन लोगों से भी राय ले लेते हैं कि यूपी के चुनाव को लेकर क्या है इन लोगों की सोच, क्योंकि 2022 में 5 चुनाव होने में 5 महीने बकाया रह गए। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, युवा हैं, युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य भी है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्जियर मोहन कुमार है और मैं जाटव समाज से रहने वाला हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ, रतनगढ़ी गाँव का। अच्छा 2022 में चुनाव होने वाले हैं, 4.5 साल हो चुके चुनाव को, सरकार बने हुए बीजेपी की सरकार है। अब तक आपके गांव में कितना विकास हुआ है, कितना बकाया और कितना विकास आप चाहते हैं? सर हम गांव की बात तो नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे लॉकडाउन के मुद्दे पर हमारे बात कर रहे हैं, उस समय से हम जैसे बेरोजगार के तथ्य पे हम घूम रहे हैं, जब से कोई रोज़गार नहीं मिला है। और सरकार में मामले में अगर कोई रोज़गार का अवसर मिले वही हमारे लिए अच्छा है। अच्छा अभी तक सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे एसपी की हो। अच्छा आप अब 2005 महीने बाद दूसरी सरकार चुनेंगे, दूसरा प्रत्याशी जो कि विकास करे, ऐसा कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे जैसा कि वो विकास करे? सर प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए और जैसे विकास के तथ्य पे हो, जैसे रोजगार के तथ्य पे अगर कोई अच्छा काम करता है उसको भी चुनेंगे हम। ऐसा ही यूपी में सरकार कौन सी होनी चाहिए? बीएसपी की होनी चाहिए। बीएसपी सरकार? यस। बीएसपी पिछले 2012 से पहले बीएसपी की सरकार रही, उस पहले के शासनकाल में बीएसपी के में कितने विकास कार्य हुए थे इस गांव में? विकास कार्य तो हमें कोई पता नहीं है, मगर रोजगार के अवसर कुछ ज़्यादा रहे थे हमारे लिए, ज़्यादा रहे थे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? इरशाद मलिक। हैं? इरशाद मलिक। अच्छा 2022 में चुनाव होने वाले हैं, 5 महीने बकाया रह गए। यूपी की सरकार में अब तक बीजेपी सरकार में कितना विकास हुआ इस गांव में और कितना नहीं हुआ? अब जो प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे, फिलहाल तो आप विधायक हाथरस के विधानसभा में आती है, विधायक आपके हरिशंकर मावर होंगे शायद। हाँ जी सर। हरिशंकर मावर हैं। जब से विधायक यहाँ विधायक जीत के गए इस गाँव में, या उसके बाद में आपके पास आए नहीं आए? नहीं आए सर। इस गाँव में आए नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। अच्छा अब जो चुनाव होने वाले हैं 5 महीने बाद, अब कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार तो जैसी आए वैसे ठीक है, पर इस मुद्दे पे इस महंगाई बहुत है इस टाइम तो।
और बाकी ज़ाब्ते आमदनी बहुत कम है। महंगाई में ऐसा क्या हुआ है? महंगाई में सब है, दूने रेटों बिक रही है सोचा था। कुछ तो सही चल रहा है बीजेपी सरकार में, आवास योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, जनधन योजना है, सारी योजना चल रही है। ठीक है, तो ऐसी वो ही तो होना चाहिए थोड़ा, मतलब ये सारी चीज़ें। महंगाई में ऐसा क्या महंगा हुआ है? महंगा सब सारी चीज़ें महंगी हैं। देखो डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, और तेल भी है, सारी चीज़ें। और किसान का जो सौदा है वो सारा मद्दा है, सस्ता। मतलब पेट्रोल के रेट आज की तारीख के कितने हैं? 100 से प्लस है, 100 से ऊपर पहुँच गया। हाँ 100 से ऊपर पहुँच गया था। फिर आप कैसी सरकार चाहेंगे? अभी ऐसी महंगाई वाली सरकार चाहेंगे या कोई ऐसी सरकार हो जिससे कि महंगाई को लेकर स्तर पर नीचे डाउन करे, या फिर ऐसी सरकार जैसे कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सरकारी चुननी है, जैसे कि और लोग भी कह रहे हैं? नहीं, ऐसी सरकार चाहिए जैसे पहले चल रहा था वो सही चल रहा था। मतलब 60-65 जैसे डील चल रहा था, पेट्रोल चल रही थी, वैसी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले काम धंधे भी सही थे, अब तो काम बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम। काम धंधे सब बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश पंडित है। अच्छा, इस गांव की समस्या कितनी है? समस्याएं तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। इससे पहले मतलब बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले तो कई समस्याएं थी, लेकिन इस सरकार में क्या हुआ है? इससे पहले बीजेपी सरकार कहाँ थी? सपा की सरकार थी। नहीं, अब तो उससे पहले जो सरकार थी अब बीजेपी की है, इसमें इतनी समस्याएं नहीं है। इससे पहले जो सरकार थी उसमें कई सारे मुद्दे थे, जैसे कि लाइट नहीं आती थी, अब लाइट काफ़ी अच्छी चल रही है, 18 से 20 घंटे चल रही है। और यहाँ पे कोई रोड नहीं था, यहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता था, तो कई बहुत सारे विकास हुए हैं। ये भी रोड भी बना है, आपको ये भी दिख रहा है, ये सार्वजनिक शौचालय है। अच्छा, ये अभी तैयार हुआ है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, गांव का स्कूल है, वहाँ पे पहले विकास नहीं था। अब लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई है तो उस पर पैसा आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे विकास कार्य चल रहा है। गांव में और भी कई कार्य अभी प्रगति पर हैं, लेकिन अगर बीजेपी कुछ ऐसा लगता है बीजेपी के कुछ नेता वगैरह हैं क्या? नहीं, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ। प्रवक्ता वगैरह ही इतनी सफाई देते हैं? नहीं, वो तो नहीं है, पर जो विकास हुआ है मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। नहीं, विकास हुआ, मैं तो गांव स्तर से आपसे पूछ रहा हूँ। आपने तो पूरी यूपी लेवल का पूरा स्टेटमेंट दे दिया साहब, इतना विकास कार्य, जैसे कि वो प्रवक्ता होते हैं ना पार्टियों के, उस तरीके से आपका। अगर बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन जो सरकार ने कार्य किए हैं उनको बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये भी जरूरी है, जितने कार्य किए हैं। तो गांव में जो कार्य करें उनको तो बताना चाहिए। नहीं, इसी गांव में हम आगे पीछे पूछ करके आए लोगों से, वो बता रहे हैं कि इसमें कोई विकास ही नहीं हुआ है। जो विधायक हुए हैं वो आज तक इस गांव में नहीं आए। हाँ, तो आप कह रहे हैं विकास हुआ है। तो आप गलत आदमियों से बात करके आए हैं। वो दूसरे समुदाय से वो करते हैं बिलोंग, और वो गलत राय दे रहे हैं, क्योंकि उनसे आप पूछिएगा, आधार रखिए आप कि इससे पहले सड़कें थीं, स्कूल कैसा था, और ये शौचालय थे कि नहीं, उसके आधार पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप थ्रू आउट कहेंगे कि हम उस पार्टी को वोट देंगे, उसको देंगे, वो बात बहुत गलत है। नहीं, वो बात ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो विकास हुआ वो दिखाई देगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखाई देगा। ज़मीनी स्तर पर सारी चीज़ दिखती हैं। अब जब कहीं विकास हुआ ही नहीं तो आप कैसे कह देंगे कि साहब यहाँ हवाई जहाज़ चल रहा है? हवाई जहाज़ कैसे चला दोगे आप? हम आपको हवाई जहाज़ चलाने की बोल ही नहीं रहे भैया, इधर कैमरा करिए। नहीं, वो तो हमें दिख रहा है, यहाँ पे नहीं था, वो तो हमें सारी चीज़ दिखाई दे रही है। ये रोड है, ये रोड भी नहीं था। और अब प्रत्येक घर में, हमारा गांव का नाम है रतनगढ़ी, ये गांव जो है 100% यहाँ पे शौचालय हैं प्रत्येक घर में। और ऐसा हो सका है केवल बीजेपी की सरकार में, और किसी में अभी पहले नहीं हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार ने क्यों नहीं किया, मैं ये बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार ने यहाँ पे किया है कार्य। 100% यहाँ पे शौचालय हैं मौजूद प्रत्येक घर में। और यहाँ पे इसकी सरकार जब से आई है तो शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा हुआ है। पहले आपको पता है, आप खुद ही जानते हैं, आम नागरिक आप भी हैं, कैसा कार्य था पहले की सरकारों का। इस वजह से हम बीजेपी की सरकार को तो दोबारा लाना चाहते हैं। पीछे के साइड के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास, तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप बोल रहे थे कि आप जहाँ से हम मेन रास्ते से चल करके आ रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास का रास्ता, जो मेन रास्ता वही गड्ढे से ऊँची ये लास्ट है जो स्टेज है गांव की, वहाँ खरंजा लग रहा है। आप उसको विकास कहेंगे? नहीं, अगर आपको किसी इंसान का विरोध करना है तो चाहे वो कितना भी कार्य कर ले, आप तो विरोध ही करेंगे उसका। नहीं यारो, एक बात बताओ, इसको विरोध कहाँ से कह दोगे जब सामने आंखों के सामने चीज़ दिख रही है? वहाँ रोड की चल रही है, नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, आप उसको कैसे कह दोगे? यहाँ पे ये नाली नहीं थी, ये नाली। अरे यहाँ छोड़िए यार, जो मेन रास्ता है उसको कैसे कह दोगे? कौन सा? जो मेन रास्ता है यहाँ की रतनगढ़ी से, तो रतनगढ़ी का वो है नहीं मेन रास्ता, वो बनाया है सरकार ने।
इस सरकार ने बनाया। आप फिलहाल में वहाँ इधर देख के आइए, आप चलिए इधर। अरे यहाँ से भाई उधर तक बनाए, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना बताइए, वो बात आपकी ठीक है, मैं आपकी बात को नहीं वो कह रहा हूँ कि साहब नहीं है, नहीं हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि साहब एक तरफा आपकी इधर क्षेत्र में विकास हुआ है, खरंजा भी लग रहा, शौचालय बन रहा, सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन रास्ता है, मेन जो बॉडी बनती है, वहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेन रास्ता कौन सा है ये तो बताइए। मेन रास्ता आपके गाँव का कौन सा है? जो हाथरस से होके आ रहा है वो तो बिल्कुल कंक्रीट, बिल्कुल बढ़िया रोड बन रहा है वो, और इसी सरकार में बना है, बिल्कुल अच्छा रोड है। तो सरकार एक साथ तो ऐसा कर नहीं सकती कि एक साथ 10 रोड हैं तो 10 के 10 रोड बना दे। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा। अच्छा ये बताइए, 2022 में चुनाव, 5 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब तक इस गांव में विकास कार्य हुए हैं? हाँ, बहुत सारे कार्य हुए हैं। अभी ये बना है और बहुत से कार्य हो रहे हैं सरकार में इसमें। अच्छा, अब कैसी सरकार होनी चाहिए 2022? मोदी जैसी होनी चाहिए, बढ़िया। मोदी जैसी होनी चाहिए। मोदी तो केंद्र में है ना, यूपी में सरकार कैसी चाहिए? यूपी में योगी के बारे में तो सोचना पड़ेगा। हाँ, योगी जी का ऐसे ही चल रहा है। सरकार सही ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ, हल्की ठीक चल रही है। अब देखो अगली बार ये सुधरेंगे ना, अभी सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये क्या उसमें जो अभी घटना हुई है, कौन सी घटना के बारे में नहीं पता आपको? पूरे देश में घटना, पूरी चर्चा चल रही है लखीमपुर खीरी के मामले में। नहीं, जो किसान मारे गए हैं, क्या जो किसान जो मारे गए हैं, जो घटना हुई है वो सही हुई है क्या? ये मारे गए तो गलत हुआ है। गलत हुआ है, बहुत गलत है। किसान लोग हमारे यहाँ के मारे जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। अब जो धरने पे बैठे हैं किसान 3 कृषि बिल को लेकर के, वो बिल क्या जो पास किए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो सही है या गलत है? सही है भाई। देखो इस बात की थोड़ी जानकारी नहीं है, और जो जानकारी हम बताते हैं, सरकार को इनकी बात माननी चाहिए। आप देखिए, सरकार को, मोदी जी को किसान भाइयों की भी बात माननी चाहिए। किसान लोग ही मेहनत करते हैं। तो आप सीधा स्पष्ट कहिए ना कि मोदी सरकार हिटलर साई दिखा रही है, या मोदी सरकार जो अब तक करती आई है वो सही करती आ रही है, या किसान गलत है बॉर्डरों पर बैठे हुए? सही काम है और मोदी बनेगा आगे। हाँ, जो मैं बताऊँ इसकी कैमरे में देख के बता जो भी। हाँ, क्या बताओ बोलो। किसान जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं वो या गलत बैठे हैं या वो सही बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं, सही बैठे हैं। वो जो लड़ रहे हैं सही लड़ रहे हैं, उन्हें हक चाहिए अपना। अच्छा, हमारे दादा भी खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अरे आपका तो, आपके बिना तो देश का तो कुछ है ही नहीं, आपका तो कोई बात नहीं, जैसा भी है। आप मुझे ये बताइए, आपने जिस विधायक को जिताया इस गांव में आए नहीं आए आपका हालचाल खैरियत लेने के लिए विधायक? एक भी ना है। क्या नाम है विधायक का? मो नाम मालूम है, आया कोई ना है। तो विधायक तो एक ही है, तो एक ही विधायक। हाँ, कौन सा बताओ तुम? नहीं, ये मो ना मालूम नहीं मालूम आपको? ना, एक दिना भी ना यहाँ को। अच्छा, आपके गांव में विकास हुआ नहीं हुआ अब तक? विकास कहूँ विकास ना आवे जो ईंट लगा लेंगे थोड़ी सी बहुत, तो तुम देखता आए हो मारते सड़क पे, तुम्हें ना मालूम विकास की तुम पूछ रहे हो? विकास ना, यहाँ के बाशिंदे हो, रहने वाले कोई विकास ना आवे। ये तो आपको पता है सारी चीज। कोई विकास ना आवे जे बना दी सो जो तालाब में बना दी है। अच्छा, अब कैसी सरकार होनी चाहिए 2022? सरकार होनी चाहिए किसान नुमाऊ देखे, बढ़िया काम करे, और गरीबों नुमाऊ देखनी चाहिए। योगी के चेहरे पे आप वोट देंगे? नहीं, योगी के चेहरे पर जा तो समय बतावे, वो समय बताएगा। समय बतावे। अब तक बीजेपी सरकार में काफी विकास कार्य हुए हैं, बीजेपी ऐसा कह रही है। हाँ, तो काफी वहाँ तो सरकार कह ही रही है, गाँव में तो ना भाई नेता लोग खाएंगे विकास। हम भी किसान हैं। हमने इस बार जो मैं फील्ड लेवल पे बता रहा हूँ, हमने 20 बीघा धान किए थे। तो इस बार जो धान की खेती है उसका रेट पिछले लगभग 8 साल से इस बार सबसे अच्छा मिला है। मतलब 3000 से 3200 इस बार रेट मिल रहा है। तो इसलिए हम अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी सरकार जो है किसानों का समर्थन नहीं कर रही है। नहीं, कई ऐसी बातें हैं, इनमें कई फसलें अभी ऐसी हैं जिन पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा है। फिर भी मतलब सरकार का प्रयास जारी है, 2022 तक अच्छा इसको प्रोग्रेस को और बढ़ा के किसानों की मदद और की जाएगी। और जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार का जो कार्य है, हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं भाई, वो तो बात ठीक है, लेकिन हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन अब उनको हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? हक मिलेगा, क्योंकि सरकार को अगर आप वोट देंगे, कब मिलेगा? अभी कितना आप सरकार को जिताइए, सरकार को आप जिताइए अच्छे तरीके से, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की। पूर्ण बहुमत की तो सरकार, ये जितने भी कानून आए थे ये सब वापस लिए जाएंगे या इनमें संशोधन करके किसानों का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखा जाएगा सरकार का।
नाम है दादा आपका? वहाँ कछु ना भी हम तो यहाँ गाँव में ही ना दाम पर जाए पा रहे हैं। कौन से गांव के हो? तो यूपी के ही ना, यूपी से बाहर के बाहर थोड़ी नहीं होंगे। जब जा जवान में तो पीरा ही ट्रेन के निकाला था। अच्छा, अब और कद्दे सारे कच्ची बना देंगे, अच्छी बना कच्ची मीठे पर पता दिखा जी कच्चे वाली वही प्लस्तर कर देंगे दायरी पर, मतलब बनेगा नहीं, उसी पे प्लास्टर टिप वही चलता रहेगा। कच्चे पे प्लस्तर करके और वो के पास हो जाएगी, बोर्ड लग जाएगा बड़ा कसीना। अच्छा, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ गांव में बहुत विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। बहुत भारी विकास है। विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, नेता लोग खाएंगे। नहीं, ये तो नाली नाले तो फोटो ले लिया पंचायत घर में, कौन सा पंचायत घर है? जीरो ले लो फोटो या को क्या बढ़िया है। अब हम उसी गांव के दूसरी ओर आ गए हैं और कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए मिल गए, हमें दिख गए। अब उन्हें देख करके हम रुक गए। इनसे भी हम यूपी के चुनाव को लेकर के जो सोच चल रही है, क्या है इन लोगों की सोच, इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सत्यदेव है। सत्यदेव है मेरा नाम। ये 2022 में चुनाव आ रहे हैं। हाँ, अब तक बीजेपी सरकार को 4.5 साल हो गए, 5 महीने बकाया रह गए हैं इसमें। 5 महीने बाद दोबारा चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब अगली 2022 में सरकार चुनेंगे, उसमें क्या आपकी क्या सोच है? अब जी तो भैया समय बतावे हो क्या सोच है। अब तक इस सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं इस गांव में? हमें तो ये सब विकास भी है रो, सब कुछ ना है रो का 9 से 10 का है रो का 9 से 10 को सिलेंडर है, उसे 1 महीना तो घर रखो कोने में। कितने का सिलेंडर है? 9 से 10 का 920 को कौन कब से नहीं भरवाया फिर आप? 1 महीना है वो सही। 1 महीना से भरवाया नहीं, फिर खाना पीना कैसे बन रहा है? ये तो आज ये तो वो चूल्हे पे ही बंद, गैस पे ही बनता था, मतलब चूल्हे बना रहे भैया कंडों से कंडों से बना रहे हैं। और क्या करें फिर, पैसा है नहीं हमारे पास, कहाँ थे मेरे भाई। चूल्हे पर रोटी मद्दी बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ रहा है, क्या कहते हैं 90 रुपये किलो बढ़ रही है, 90 सवा से 80 रुपये किलो बढ़ रही है भाई। आपका कहना ये है कि इस सरकार में महंगाई मिली है, महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिली? दम निकल गया हमारा तो। दम निकल गया। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी भैया। क्या पल्लेदारी को कोई जरूरत ना है, 100,000 में 200,000 में निश्चित मुझे पैसे नहीं है उसमें। मतलब खाना पूरी की जा रही है, पेट पूजा की जा रही है, और ऐसी महंगाई में 170 रुपये किलो तेल है, 180 रुपये किलो रिफाइंड है, बोलो। और 250 रुपया मेहनत मिलते, 200 रुपया काम पाम रहना है। क्या हो गया? 250 रुपया मिले मजदूरी के। इधर बताओ, इधर तो है भाई। तो ला मैं बोलूँ, आप बोलो। 250 रुपया मिले मजदूरी के, काम पाम रहना बिल्कुल। क्या करो कहाँ धरे, 180 तो चल रहा है, 180 रिफाइंड चल रही है, 250 रुपया मेहनत मिल रहे हैं। चलिए, तो आपने महंगाई बता दी। अब ये बताइए, अब 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, यूपी के चुनाव आ रहे हैं। अब यूपी सरकार को कैसे, मतलब कैसी सरकार आप चुनना चाहेंगे? बहन जी बसपा बीएसपी को? बीएसपी। ऐसा क्या है बीएसपी में? बीजेपी सरकार में ऐसा कौन सा विकास कार्य नहीं हुए आपके? कुछ नहीं हुआ, महंगाई हुई है। बिल देख लो, 800 भी बिल आ रहा है, 800 1000 भी बिल आ रहा है। सिलेंडर देख लो, महंगाई देख लो, राशन देख लो, कुछ भी देख लो। बहन जी का तो भाई दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। पिछले विधानसभा में 19 सीट रह गई, इस बार क्या रह गया? वो तो आज चलती छा जाए। तो पहले वो नहीं, कांग्रेस जो है सपा हुई थी, अब इस बार पूरा सपोर्ट रहेगा? बस पूरा रहेगा, पूरा जो है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अपने इस बार यूपी चुनाव में मैदान में उतर के आ रहे हैं। उनसे गुजर नहीं है, उनसे गुजर नहीं है। वोट देंगे, बस देंगे। चंद्रशेखर को गुजर नहीं होगा, चंद्रशेखर को कोई सपोर्ट नहीं है। वोट है नहीं है? वोट है तो वोट ना है, वोट नहीं है। नहीं वोट। कितनी साल की उम्र? 18 साल हो गई। हाँ। तो अगली बार से वोट आ जाएगा। अवगति में करनी ना, अवगति हो क्यों ना करना? ऐसा क्या हो गया भाई? अरे ऐसी है वो, इतना गुस्सा खराब जाते हैं, ऐसी खराब जाते हैं वोट से। बड़े कैसे खराब हो जाते हैं? ये वजह तो बता भाई, वोट खराब है जाए ऐसे कैसे हो जाएगा? भैया सब तरह निरी वजह है, निरी वजह है। क्या वजह है? वजह तो बता भाई, वजह तो बता दो कुछ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है। कौन सा गाँव है? गाँव रतनगढ़ी। अच्छा, इस बीजेपी सरकार में कुछ विकास कार्य हुए नहीं हुए 4-4.5 साल में? विकास कार्य तो नहीं हुआ, काफ़ी महंगाई काफ़ी चरम स्तर पर पहुंच गई है। जो 250 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, वो आज 920 रुपये का, 1000 रुपये का पड़ रहा है।
खाने का तेल था, जो कड़वा तेल 60 रुपये पर लीटर था, वो आज 180 120 के लगभग पहुँच रुपये का भी। महंगाई तो नहीं है, लेकिन जो विकास तो नहीं हुआ, लेकिन महंगाई चढ़ो मतलब महंगाई आसमान छू रही है। हाँ, मगर महंगाई से लोग जनता आता है परेशान हो जाता दिखाई। हाँ, महंगाई तो काफ़ी, महंगाई के स्तर में तो काफ़ी विकास हुआ, लेकिन ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ। तो अच्छा, मैं इस सरकार में महंगाई है, अब कैसी ऐसी सरकार चाहेंगे इसमें महंगाई ना हो? ऐसी सरकार होनी चाहिए जैसे आम लोगों के जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसके बजट में हो, उसके जीवन यापन करने में प्रयत्न हो लगाता है। वैसी सरकार। कौन सी सरकार चाहिए? बसपा या कांग्रेस, सपा, कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि काफ़ी हमने विकास कार्य करे, काफ़ी योजना है, बीजेपी जनधन योजना है, आवास योजना है, बीजेपी जल योजना है, गैस दी है। बीजेपी की योजना केवल कार्यों में पूर्णता है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं है कोई कुछ भी। जमीनी स्तर पर नहीं है, कागजों में पूर्ण है, वो हवाई जो वादे होते हैं सारी हवा। हाँ, में दीपावली आ रही है, बैठने पे धंधे का धंधा है नहीं है मार्केट में, वो लोग क्या करें? क्या हो गया? कम मिलता है। कैसा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगेंद्र कुमार है। अच्छा। मैं गांव रतनगढ़ी से हूँ। यहाँ पर यहाँ पे मैं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ। पूरी यूपी में मजदूरों या मतलब जो वर्ग कमज़ोर वर्ग है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूंजीवादी सरकार चल रही है और प्रत्येक कंपनियों में कोई मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है। एक कंपनी में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर कोई नहीं है। वही 200-250 रुपये मजदूरी मिलती है 8 घंटे कमर तोड़ मजदूरी करने के बाद। सरकार का तोड़ मेहनत करने के बाद वही कुछ पैसे। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। चाहे मुझे 20 साल हो गए कंपनी में काम करते करते, जब से एक कंपनी थी वो सेट की और आज 5 फैक्ट्री में मार लगे वो सेट, और मैं वहीं की वहीं हूँ। बताओ क्या गया। अब आप ऐसी कैसी सरकार चाहेंगे जिससे क्या मजदूर वर्ग का भला हो? डायरेक्टली आम आदमी पे फर्क पड़े सीधा, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो ये तो आप ही चॉइस करेंगे ना। अब चॉइस देखो, कोई भी अभी तो कोई सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। मजदूर के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिलेंडर दे दिया, फ्री बांट दिया और वो राशन बांट दिया। इससे क्या भला होता है बताओ? राशन पूरा मिल रहा है इस गाँव में? राशन थोड़ा बहुत कम देते हैं। कितना कम देते हैं? वैसे महीना मंथली तो बढ़ रहा है, वो 1 किलो आधी किलो कम कर देते हैं राशन प्रत्येक यूनिट पे। ऊपर सरकार की तरफ से तो पूरा मिल रहा है। हाँ, सरकारी तरफ तो पूरा आता है, पर ये डीलर कहता है मतलब कि मैं इधर डीएम के ऑर्डर है, हमें भी तो कुछ नहीं है, उन्नू मान दे कछुना मिल लो। डीएम की तरफ से ऑर्डर है। डीलरों का ये कहना है कि उनको मान दे कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ उनको कहाँ से उनका चलेगा खर्चा। तो गरीब के राशन पर डाका डाल करके वो अपना मानदेय निकाला राशन डीलर। हाँ, ऐसा ही है कुछ। गरीब के राशन पर डाका डाल के अपना मानदेय निकाल रहे हैं, उसमें से कम देते हैं। यहाँ प्रत्येक गांव की बात है। आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई भाई? एक चीज़ बताइए, सरकार आपको पूरी चीज़ दे रही है, लेकिन सरकार पूरी चीज़ देने के बाद में जब आपको कोई डीलर है या कोई भी चीज़ है या अधिकारी आपके साथ में करप्ट है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसकी आवाज़ तो आप उठाएंगे ना। उठाते हैं तो फिर लोग कहते हैं ढींगरा पड़ो दिखा रहे हैं साहब। क्या ढींगड़ा पड़ा? मतलब जो जायज़ बात है, राय सही बात है, उसको दिखाना ढींगड़ा पना हो जाता है। ढींगड़ा पना हुई है भाई। यही खेत कर सब्जी है, वो फलाना ढकाना ढींगरा है। कोई कौम सही अगर ज़्यादा उपद्रव करे, सही के ऊपर आवाज़ उठावे, तो सामने वाले यही महसूस करे कि ये गलत कह रहा है। दादा आपका? किशनलाल। इधर बताओ कैमरे। किशनलाल। आपके गांव में अब तक बीजेपी सरकार में कोई विकास कार्य हुए? कुछ नहीं। अब 2022 में 5 महीने बाद दोबारा चुनाव होंगे, यूपी चुनाव को लेकर के। क्या आपकी सोच है? हमारी सोच है जो हमें नेता अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। जो नेता अच्छा लगेगा या सरकार जो उनकी अच्छी लगेगी उसको वोट देंगे। इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार तो ज़्यादातर तो अखिलेश की ज़्यादा है रही है और मायावती की हो रही है बस। और का जाके इस बार और कुछ चीज़ नहीं है। ये तो 4 किसान मारे गए, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मारे गए। जो किसान मारे गए उनकी सुनवाई कुछ है? एक सरकार के द्वारा उनको मुआवजा ही मिल गया है, एक घर में तो मुआवजा देते आदमी आ रहे है। जो किसान मारे गए वो मुआवजा देते आदमी आ रहे हैं। ये बताइए, सबरी पब्लिक का माध्यम मुआवजा दे जाओ, सोई सब छुट्टी है जाई। सब पब्लिक का मारते जाओ, सोई मुआवजा दे जाओ, सोई है जाए, बस देश को सुधारो।
यही सुधार देश का होना है। कृषि बिल को लेकर के किसान बैठे हुए हैं धरने पर, बॉर्डरों पर, क्या वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? वो अपनी इच्छा से सही कर रहे हैं। जब उनको संपत्ति ना रहेगी तो वो कौन के लिए बैठे, अपनी संपत्ति के लिए बैठे हैं। उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, तो क्या होगा? बैठेंगे, सुनवाई हो या न हो। कब तक बैठे रहेंगे ऐसा? जब तक उनमें दम है, जब तक सरकार दूसरी नहीं आएगी, जब तक बैठे ही रहेंगे। 10 महीने से तो ऊपर हो गए। अब 10 महीने के ऊपर होने के बाद कुछ किसानों की ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनकी मौत हो जाती है। सबरे ने मार दे, किसान ना हट रहो, सबरे ने मार दे। और किसान बिना कुछ जी पड़े, कैसे जीएंगे? किसान बिना, जैसे किसान जो धंधो कर रहा हो, अपना खेती कर रहा है, खेती में जो पैदा होती है वो कहाँ जा रही है? पब्लिक के लिए जा रही है, और जो लोग बैठे उनके लिए ना जा रही। आप इतने आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? आखिर आपका कितना कोई नुकसान? आप किसान हैं क्या? हाँ किसान है। कितनी जमीन है? के हम छोड़ेंगे, हम ज़्यादा। जमीन कितनी है आप पे? 5 बीघा है। 5 बीघा? हाँ। धान के रेट क्या चल रहे हैं आप? या अब हमके धान मैंने करे ही ना, तो हमको रेट क्या बता दे। पिछली बार धान के रेट 1200, 800, गेहूं क्या सुन लो, 800, 1200, 900 ये रेट चलो। बाजरा को 800, 900 चलो, मक्का को 800, 900 चलो। किसान की लाख कितनी है? 2000 तक किसान की लाख गई। अब गाँव को मुआवजा कौन देगा? सरकार दे रही है। सरकार ने 500 रुपया दिखा दे तो क्या 500 रुपया तो किसानों को भलो है रो है ना? 500 रुपये दिखा के किसानों को भलो है रो है। कुछ तो सहायता राशि आपको प्राप्त? क्या राशि तो क्या है रो है? बाबू राशि मध्य प्रदेश सरकार कौन सा घरते दे रही है? किसान ने के और मजदूर ने के छाती पे पड़ रहा है। जब जाके मेहनत कर रहे हैं उन्हें गलो काटो जा रहा है, जब जाके माठिया जा रहा हो। कौन सा पमराई कर रहे हैं जो माँ बैठे? कब पामर चला रहे, हर जोत रहे, क्या कर रहे हैं? माठिया कब ईंट गारो ढो रहे, कब परात तसला रहो लगी सिर्फ है। जो मजदूरों के गले कट रहे, 10 रुपया गाँव में दिखा दे कि हम 10 रुपया को फायदा दे रहे, 50 रुपया छीनो जा रहा है, तो कहाँ से आवे? जो तो गलोना कट रहा। और बोलो, गला कट रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन आप इतने आक्रोशित है भाई। इसीलिए कोई बात यहाँ पब्लिक की कोई सुनवाई ना हो रही। पब्लिक गड्ढा में जाओ, चाहे कहूँ जाओ। सरकार तो कह रही है हमने काफ़ी लोगों का भला किया है। भला करो, बताओ सही, भले है तो बताओ। किसान निधि दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, जनधन योजना दे रहे हैं, 10 पैसा दे रहे हैं, 20 गैस दे रहे हैं, फ्री में कनेक्शन मिले। फ्री में कौन में? हाँ, जो फ्री, हाँ फ्री में कनेक्शन मिले। 10 रुपया बिजली चल रही है, 50 रुपया वसूले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। बिल में कितने पैसे आ रहे हैं? 1 किलो बाटो का पैसा कितना आना चाहिए? बस 700, 1000, 1500, 1600 रुपया आ रहा गाँव में। बिल में कहाँ से जा रहा हो जी? कौन की छाती पे पड़ रहा हो? किसान की पे पड़ रहा हो, मजदूरी की पड़ रहा हो, बिल वाले की पे पड़ रहा हो, कौन सा सरकार की पे पड़ रहा है? सरकार दिखा रही है कि हमने ये कर दो, क्या कर दो? कुछ नहीं। ऐसी सरकार कौन सी निकम्मी आई है जो कि किसानन की ना सुनी जा रही, पब्लिक की ना सुनी जाए? पब्लिक की कहाँ सुनी जा रही है? पब्लिक को 100-200 रुपया किलो तेल, 42-45 रुपया किलो चीनी, तो 1000 रुपया रोज की आमदनी होनी चाहिए किसान वागी मजदूर की। करो तो कितनी महंगाई करोगे? तो जैसे मजदूरी तो बढ़नी चाहिए। मजदूर गड्ढा में घुस रही है, महंगाई ऊपर आकाश से छू रही है। क्या खा लेगा गरीब आदमी? धंधे। मोदी जी का कहना क्या था? सुनो, मोदी जी का क्या कहना था कि हम गरीबी मिटाएंगे। तो गुने की बात सत्य है कि गरीबी मिटाएंगे। न रहेगा गरीब, न रहेगी गरीबी। जब गरीबी मत जाए तो गरीबी कहाँ से रहेगी? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ तो नारा, मोदी जी का नारा तो ये है ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका विकास? बताओ कौन को विकास है? विकास बता दो कौन को है? मजदूरों को विकास है रोज? काई चीजें बना कटाई हरी मजदूरों की। चलिए ठीक है। इस गांव की तो कुछ मिली जुली या कुछ बीजेपी, कुछ अन्य पार्टी और भी हैं, और उसमें देखते हैं कि आगे की क्या होता है। कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी करप्ट है, राशन डीलर पूरा माल नहीं देते हैं, और गरीब ने महंगाई ने इतनी कमर तोड़ महंगाई की वजह से लोग मजदूर वर्ग की कमर टूट गई है। आज की वीडियो में इतना ही हम समाप्त करते हैं। आगे और किसी वीडियो में किसी गाँव के साथ में होंगे। जय हिंद।